Assalamualaikum. My name is Chaudhry Mohammad Uzair. Registration number 20TE38. Today I will discuss about the application of morphological operations. Morphological operations में हमारे पास आ जाता है जी morphology generally concerned with shape and properties of object. इसमें ये है कि जनरली हम शेप और जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उस पर ऑपरेट करते हैं और यूज्ड फॉर सेगमेंटेशन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए और सेगमेंटेशन के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिक्चर है, उसकी सेगमेंटेशन के लिए और उसके जो फीचर्स हैं या उसकी जो भी पिक्सेल्स हैं उसकी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन में दो ऑपरेशन आ जाते हैं, एक इरोजन और एक डिलेशन। अब डिलेशन और इरोजन को डिस्कस करते हैं। अब डिलेशन क्या है? एड्स पिक्सेल्स टू द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। डिलेशन में ये है कि वो जो एक इमेज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज है, उसके जो पिक्सेल्स हैं, उसकी जो बाउंड्री पर जो पिक्सेल्स हैं उसमें पिक्सेल्स ऐड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, पिक्चर को मोर प्रिसाइज कर देते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट मतलब पिक्चर को जो है वो पिक्सेल्स ऐड करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ इरोजन है। इरोजन रिमूव पिक्सेल्स ऑन ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। इसमें क्या है कि वो पिक्सेल्स जो है बाउंड्री, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या पिक्चर है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर है, उसके पिक्सल जो पिक्सेल्स हैं उसमें जो बाउंड्री पिक्सेल्स हैं उनको रिमूव करके इमेज को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्रीसाइज उसका साइज को लो कर देते हैं। Obstructing element. The number of pixels added or removed from the object in an image depends on the size and shape of structuring element used to process the image. Structuring element क्या है कि मेन जो हमारा कंसर्न एलिमेंट है वो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, कोई भी दो प्रोसेस हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये है कि एक पिक्सेल्स दिए हुए हैं, हम नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने पिक्चर के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट करना है, उसको हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, साइज़ और शेप। जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो साइज़ और शेप, क्या साइज़ है उसके, नंबर ऑफ पिक्सेल्स कितने हैं, और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की शेप के। अब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अ शेप मास्क यूज्ड इन बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। दे कैन बी एनी शेप एंड साइज दैट इज डिजिटली रिप्रेजेंटेबल एंड ईच हैज़ ओरिजिन। अब इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज़ और शेप, अब जिस तरह इसमें हमारे पास बॉक्स है, हेक्सागोन है, डिस्क है, एनी शेप है। और ओरिजिन हम उससे कहते हैं कि इंटरेस्टेड पिक्सेल्स, मतलब जो हमारा पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है जिसको यूज़ करते हुए और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में हमने इमेज के ऊपर डायलेशन या इरोजन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने। डायलेशन fills in holes, smooth object boundaries, add an extra outer ring of pixels onto object boundary, that is object becomes slightly larger. डायलेशन में क्या है कि हम बाउंड्री के ऊपर पिक्सेल्स ऐड करते हैं ताकि और उसकी जो बाउंड्री है उसको स्मूथ बनाते हैं, और आउटर साइड पे हम पिक्सेल्स को ऐड करते हैं ताकि वो पिक्चर बहुत स्मूथ और स्लाइटली लार्ज हो जाए, ताकि वो थोड़ी लार्ज दिखे और स्मूथनेस आ जाए उसमें। अब इधर लिखा है कि डायलेशन एक्सपेंड्स द कनेक्टेड सेट ऑफ फर्स्ट ऑफ बाइनरी इमेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेंडिंग शेप्स, फिलिंग होल, गैप एंड गल्फ्स। मीन्स के डायलेशन के प्रोसेस को हम जो है वो शेप को एक्सट्रैक्ट करने, बढ़ाने और होल्स को फिल करने, गैप्स और गल्फ्स को फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद ये एक एग्जांपल है डिलेशन की। ये हमारे पास इसमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिया हुआ है, उसका ओरिजिन है। ओरिजिन से मुराद जो पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है उस पे हम ये एक इनपुट इमेज है, साथ उसके जो है वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिया हुआ है। फिर इस पिक्चर पे हमने उसको परफॉर्म किया है इस पिक्चर के ऊपर। उसके बाद इस पे और इसको हम फिर नंबर वाइज देखते गए हैं कि पिक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसको जब इसके ऊपर किया तो पिक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इसके ऊपर किया तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। जब यहाँ पे हमारा ओरिजिन आया तब भी पिक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसको फिर इस वाले पिक्सल्स पे लेकर आए, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। जब यहाँ लेकर आए तो पिक्चर में एक पिक्सल्स बढ़ गए। इसके बाद यही प्रोसेस कंटिन्यूस रखा तो हमारे पास पिक्सल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आगे जितने भी पिक्चर्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हो रहे हैं जो जो हम डिलेशन को प्रोसेस को कर रहे हैं। उसके बाद ये एक पिक्चर है, इसमें हमने देखा है कि डिलेशन की जो एग्जांपल है उसको कैसे हमने इस्तेमाल किया है कि एक इमेज के अंदर हमने डिलेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल करके उसको किस तरह इमेज को स्मूथ बना दिया। इसके बाद आ जाता है और इरोजन। इरोजन रिमूव आइसोलेटेड नॉइजी पिक्सल, स्मूथ्स ऑब्जेक्ट बाउंड्री, रिमूव द आउटर लेयर ऑफ ऑब्जेक्ट पिक्सल दैट इट ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली स्मॉलर। इसमें ये है कि हम एक्स्ट्रा जो पिक्सल्स हैं, नॉइजी पिक्सल्स हैं, उनको रिमूव कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्री स्मूथ हो जाए। और आउटर लेयर पे जो पिक्सल्स हैं उनको हटा कर हम पिक्चर को इस्तेमाल कर देते हैं। इस एग्जांपल में ये इरोजन का प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया। ये एक एग्जांपल है, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिया हुआ है, उसमें पिक्सल इंटरेस्टेड पिक्सल ये है तो उसको ये परफॉर्म किया ऑपरेशन उस पर। तो आगे हमारे पास ये सारा परफॉर्म किया है। ये देख रहे हैं आप, ए माइनस बी प्रोसेस में हमने इरोजन को परफॉर्म किया। इरोजन की एग्जांपल है, ये एक पिक्चर है। जिस तरह पीछे हमने डिलेशन इस्तेमाल करके पिक्चर को स्मूथ किया था उस तरह हमने इरोजन को इस्तेमाल करके पिक्सल्स रिमूव करके उसको मोर प्रिसाइज कर दिया, उसको पिक्सल्स को पिक्चर साइज को स्मॉल कर दिया। अब ये बताया हुआ है कि एक इमेज है उसको रोड और डायलेट करने तो क्या इनपुट इमेज पे इफेक्ट आता है। ये एक इमेज है, इनपुट इमेज है, ये डायलेटेड उसका वर्जन है और ये रोडेड वर्जन है। ये एक पिक्चर थी उसका ये एक इनपुट इमेज थी, उस पर डायलेटेड का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका ये इफेक्ट आया और रोटेट किया तो ये आया। उसके बाद आ जाता है एक थर्ड ऑपरेशन, हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म। हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म में ये है कि हम एक इनपुट इमेज पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को स्लाइड करवाते जाते हैं, देखते जाते हैं कि इमेज का क्या इफेक्ट आ रहा है। Hit and miss algorithm can be used to thin and scalenize a shape in a binary image. इसमें मेन चीज़ ये है कि हम इमेज को एक स्केलेटन की फॉर्म दे देते हैं। लाइक आगे आप एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे एक पिक्चर को स्केलेटन की फॉर्म में इसमें किया जाता है हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म में। ये एक पिक्चर है, ये एक इनपुट पिक्चर है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंटरेस्टेड पिक्सल है वो ये है। इसको हम फिर हिट एंड मिस का ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम इसको स्लाइड करवाते जाएंगे हर इनपुट इमेज के हर पिक्सल पर। तो हमने देखा है कि उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये इमेज आ रही है। तो जब ये इमेज आ रही है तो इसमें हमें पता चलता है कि ये एक स्केलेटन की फॉर्म है और हिट एंड मिस ऑपरेशन यूज़ हुआ है इस पर। ये एक एग्जांपल और है, इस पे भी ये इनपुट इमेज है और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। इस पर हमने जो है वो अप्लाई किया है हिट एंड मिस ऑपरेशन, तो उसको इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक स्केलेटन